और फॉक्सी, कभी न कभी आप लोगों ने अपने काम या होमवर्क की फ्रस्ट्रेशन पे आकर ये सोचा ही होगा कि इस दुनिया पर भूचाल आ जाता। और अगर आपने कभी न कभी ऐसा सोचा है तो कांग्रेट्स, आप हमारी आज की मानवता से रिलेट कर पाएंगे, जिसका नाम है माय परफेक्ट पोस्ट अपोकलिप्टिक लाइफ। तो आपका ज्यादा टाइम ना खींचते हुए मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें और लाइक जरूर करें। और इसके साथ अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें शुमेंग को दिखाया जाता है, जिसका आज कंपनी में वेलकम हो रहा था और सारे लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, जैसे कि कोई सेलेब वहां पे आ गया हो। और ये देखने बाद शुमेंग तो फूला नहीं समाया जा रहा था। वो आज बहुत ज्यादा खुश था। वो सोच रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी में उसे जॉब मिल गई है तो वो शायद इस दुनिया की माँ ही सोच सकता है। हाँ, एग्जैक्टली वही वाला कॉन्फिडेंस था उसके अंदर उस टाइम पे। उसे यही लग रहा था कि बॉस उसे आके बोलेगा, आ भाई मेरी सीट पे बैठ जा। बट वेट, एक हफ्ते बाद ही बंदे को रियलिटी चेक मिल गया। लौंडा समझ गया था कि वो बॉस तो नहीं बना, लेकिन कॉर्पोरेट स्लेव जरूर बन गया है। दिन रात काम कर ओवर टाइम पे ओवर टाइम कर रहा था, लेकिन उसकी मेहनत की वहां पे कोई कदर नहीं। शुमेंग इतना ज्यादा कल्प गया था कि वो भगवान से यही दुआ कर रहा था कि ये दुनिया खत्म हो जाए। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने दुनिया खत्म होने के बारे में सोचा है। शुमेंग इतना ज्यादा बिदक गया था कि वो अपने मालिकों को मन ही मन में गाली दे रहा था। और जब उसका मन उनको गाली दे के भर गया तो वो सोचने लग गया कि कल फिर उसे ऑफिस आना है और उसके बॉस उसे फिर से एक्सप्लॉइट करेंगे। बट दिली दिल में उसके अंदर एक और ख्वाहिश थी कि काश एलियंस इस दुनिया पे अटैक कर इस दुनिया के एल लगा दे। और मैं बस शुमेंग से इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सब मैं 7वीं 8वीं क्लास में ही सोचता था। लेकिन तभी शुमेंग की सोई हुई किस्मत अचानक से उठ जाती है और उसकी नजरों के सामने एक स्क्रीन खुलती है और स्क्रीन पे लिखा हुआ था कि शुमेंग ने परफेक्ट लाइफ सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। सिस्टम की आवाज सुन लौंडा जाग जाता है, जैसे कि उसका कोई अलार्म बज गया हो। अपनी इन्फो को स्क्रीन पर देख उसके चेहरे पे जो हैरानी थी वो अचानक से एक शैतानी मुस्कान में बदल जाती है। और उस स्क्रीन को देखने के बाद इस भाई को इतनी ज्यादा खुशी हुई जैसे कि इसको सालों बाद ऑर्गेज़म मिला हो। और वो चिल्लाता है कि अब वो फ्री है। और एक बार फिर इसके मन में वही ख्वाहिश जाग जाती है। बट सडनली सड़क पर एक गैस एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन की आवाज सुन शुमेंग अपनी खिड़की से देखता है। और मैं अभी बता दूं कि ये कोई नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं था। लोग यहाँ वहाँ पड़े हुए थे और उनमें से कुछ बच भी गए थे, लेकिन वो लोग नॉर्मल नहीं लग रहे थे क्योंकि वो ज़ॉम्बीज बन गए थे। और वो ज़ॉम्बीज वहाँ पे बचे हुए इंसानों का फ्लैश खाने लग जाते हैं, जैसे कि सालों से भूखे हों। और ये देखने के बाद शुमेंग का तो पानी ही छूट गया, I mean पसीना। अब आप गलत मत सोचना। लौंडा अपनी गांठ फटी हालत में ही पर्दा लगाता है और सिस्टम की तरफ पलटता है। वह सिस्टम से पूछता है कि उसने अपना नाम परफेक्ट क्या बताया था। शुमेंग चिढ़ते हुए उसे बोलता है कि बाहर अपोकलिप्स आया हुआ है, ये कौन सी परफेक्ट लाइफ हुई उसके लिए। लेकिन शुमेंग को तो पता ही नहीं था उसके केबिन के बाहर कोई दस्तक देने वाला था। दरवाजे की खटकती हुई आवाज सुन शुमेंग पलटता है और दरवाजे के बाहर एक हॉट लेकिन ज़ॉम्बी बनी हुई लड़की उसका दरवाजा पटक रही थी। शुमेंग को याद आता है कि वो लड़की उसकी कंपनी की बॉस की नीस है। और हालांकि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको उसका नाम याद नहीं आ रहा। और मेरा एक सवाल है शुमेंग के लिए कि वो इस लड़की का नाम कैसे भूल सकता है। हालांकि ये चीज मैं पर्सनली एडमिट कर रहा हूँ कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी इसकी हॉटनेस कम नहीं हुई है, जैसा कि आप पैनल में देख ही सकते हैं। लेकिन उस लड़की को देखने के बाद तो शुमेंग के तोते ही उड़ गए। और मौके पे चौका मारते हुए सिस्टम की स्क्रीन उसके सामने खुलती है और सिस्टम उसे एक टास्क देता है कि उसके परफेक्ट डे की शुरुआत उस लड़की को फ्लर्ट करने से होगी, तो वो जाए और उससे बात करे। और ये उसका पहला रोमांटिक एनकाउंटर होने वाला है। और इसके बदले में हमारे लौंडे को एक एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलेगा, जिसे देखने के बाद एक पल के लिए तो शुमेंग को भी अपनी फूटी किस्मत पे हंसी आने लग जाती है। और वो सिस्टम से पूछता है कि क्या वो सही में सीरियस है। शुमेंग अपने ऑफिस में कुछ काम का ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता। लेकिन ये बात अलग थी कि शुमेंग को भी पता था कि सिस्टम ने अब उसे मिशन दे दिया है, तो अब उसे वो पूरा तो करना ही होगा, अभी नहीं तो बाद में। तो बंदा अपनी गांड उठा उस दरवाजे को अचानक से ही खोल देता है। और दरवाजा खोलते ही वो लड़की गिर जाती है, I mean, वो ज़ॉम्बी गिर जाती है। अपना लौंडा पूरी इज्जत के साथ अपना सर झुका उस लड़की से पूछता है कि क्या वो उसका दोस्त बनना चाहता है। और उसे वो बताता है कि वो उसी की कंपनी में काम करता है। और एक चीज तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं खुद इसका दोस्त बनना चाहता हूँ। शुमेंग उससे कहता है अगर वो उसका जवाब नहीं देगी तो वो उसे हाँ ही समझेगा। और ये बोल वो सीधे अपने केबिन के अंदर घुस दरवाजा लॉक कर देता है। और उस टाइम वो ज़ॉम्बी गर्ल भी यही सोच रही होगी कि क्या था ये। लेकिन अचानक से ही वो ज़ॉम्बी गर्ल जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और गुस्से में ही शुमेंग का दरवाजा तोड़ने लगती है। वो लड़की लिटरली अपना सर उस दरवाजे पे दे मार रही थी, जिस वजह से उसमें क्रैक्स भी आने लग गए थे। लेकिन अपने लौंडे की तो यहाँ परेशानी ही दूसरी थी। वो सोच रहा था कि इसने जो भी एक किया है वो फ्लर्टिंग में काउंट हो सकता है क्या।
और इसका जवाब पाने के लिए उसे ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि तभी सिस्टम की स्क्रीन खुलती है और वो उसे कहता है कि इससे ज्यादा खराब फ्लर्टिंग उसने आज तक नहीं देखी थी और कोई भी उससे बेहतर ये काम कर सकता था। सिस्टम उससे कहता है कि एक जेंटलमैन होने के बाद वो किसी लड़की से इतना रूड कैसे हो सकता है, और सिस्टम उसके मिशन को कंप्लीट तो कर देता है लेकिन विद द टेरिबल रेटिंग। और ये देखने के बाद शूमैन को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसे एक चीज समझ में आ जाती है कि उसका सिस्टम उसके मिशन पे उसको रेटिंग भी देता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसे एक एट्रिब्यूट पॉइंट मिला है और चेवी के साथ उसका अफेक्शन +10 पॉइंट हुआ है, जिसके साथ ही हमारे बोंधुराम को उसका नाम याद आ जाता है और वो कहता है कि हाँ, उसका नाम तो चीवे है। लेकिन शूमैन थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है और वो कहता है लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी है और अफेक्शन ज़ॉम्बीज के लिए मैटर नहीं करता, जिससे मैं शूमैन के साथ रिलेट करता हूँ। मतलब कोई इस हॉट लड़की को कैसे कोई ज़ॉम्बी बना सकता है, एक बार देखो उन दो बड़ी बड़ी आंखों को। लेकिन तभी शूमैन सिस्टम से सवाल पूछता है कि अफेक्शन होने से क्या ज़ॉम्बीज उस पर हमला नहीं करेंगे। तभी हमारा प्यारा सिस्टम उसे बताता है कि हायर अफेक्शन का मतलब है कि टारगेट उसको अप्रोच करेगा और अफेक्शन के एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो उसकी बात सुनेंगे, जिस पर यह अलबेला लन फिरते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया बात है, अब ज़ॉम्बीज उसे अप्रोच करेंगे, इसलिए उसे काटने के लिए। लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो उससे पूछता है कि अंत में उसने क्या बताया था। दैट मीन्स वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है और अभी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड एक ज़ॉम्बी है। शूमैन सोचता है कि सिस्टम ने उसे कोई सी बिगिनर गाइड नहीं दी है, तो अब उसे ये सब खुद ही पता लगाना पड़ेगा, जिसके लिए वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो सिस्टम को ऑर्डर करता है कि जो पॉइंट उसने कमाया है वो उसको उसकी स्ट्रेंथ में ऐड कर दे, और सिस्टम भी वो पॉइंट उसकी स्ट्रेंथ में ऐड कर देता है और उसकी स्ट्रेंथ 11 की हो जाती है। और ये होने के बाद ही हमारे लौंडे को तुरंत अपने शरीर में थोड़ी ज्यादा ताकत का एहसास होने लग जाता है। हमारा हीरो शूमैन खुद को समझाता है कि अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में रहने के लिए उसे अपने एट्रिब्यूट पर मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस वर्ल्ड में स्ट्रेंथ और एजिलिटी जैसे एट्रिब्यूट उसके सर्वाइवल के लिए मस्ट है। लेकिन अभी के लिए वो बस अपनी स्ट्रेंथ ही बढ़ाने पर फोकस करेगा। लेकिन वो इस चीज को भी एडमायर करता है कि स्ट्रेंथ में अपना एक पॉइंट ऐड करने के बाद उसको अपनी ताकत में काफी बढ़त महसूस होती है। लेकिन लौंडे की एक और परेशानी थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ ज्यादा सप्लाईज नहीं थी। सप्लाईज के नाम पर उसके पास एक वाटर गैलन, 2 एनर्जी ड्रिंक और एक बिस्किट का पैकेट था। लेकिन बस उसकी पूरी किस्मत यहाँ पर नहीं रुकी। उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन खुलती है, जिसमें उसके लिए एक टास्क था कि इसे ऑफिस टाइमिंग शुरू होने से पहले खुद को क्लॉक इन करना होगा, और क्लॉक इन का मतलब है कि उसे अपने अटेंडेंस लगानी होगी। सिस्टम की स्क्रीन पे ये बात साफ लिखी गई थी कि उसकी परफेक्ट लाइफ की शुरुआत उसे प्रमोट होने और रेस पाने से होगी, और अभी 7:15 हो चुके हैं। दैट मीन्स उसे 17 मिनट में ही क्लॉक इन करना होगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय टाइम पर ऑफिस आते हैं उसे गॉडेस ऑफ लक अपना आशीर्वाद देती है, जिससे उनकी किस्मत अच्छी होगी। और ऑफ कोर्स यही तो चाहिए था हम सबको, और सिस्टम उसे रिवॉर्ड के तौर पर 5+ पॉइंट्स देगा। लेकिन सिस्टम उसको एक और बात बताता है कि उसके लिए अच्छा होगा कि उसके बॉस उसे नोटिस करे, जिससे उसे फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन सच कहूं तो शूमैन की असली प्रॉब्लम उसका टास्क नहीं, बल्कि वो स्त्री थी जो उसका बाहर दरवाजे पर वेट कर रही थी। वो सोच रहा था कि बाहर जाकर वो क्लॉक इन तो कर देगा, लेकिन उससे पहले उसका सामना चीवे से होगा, और उसे देखने भर से ही पता चल रहा था कि वो उसे कच्चा चबा जाएगी। लेकिन किस्मत शूमैन के मजे लेना चाहती थी, या फिर ये कहूं कि सिस्टम उसके मजे लेना चाहता था। सिस्टम उसके सामने एक ऑप्टिमाइजेबल टास्क रखता है। अब क्योंकि हमारे भाई ने पिछला टास्क टेरिबल रेटिंग के साथ पूरा किया था, तो सिस्टम उसे कहता है कि उस चूते को वो एक और मौका दे रहा है टास्क सही से परफॉर्म करने के लिए, तो वो जाए और झंडे गाड़ कर आ जाए। शूमैन टास्क देखता है और कहता है कि ये दोनों टास्क एक साथ हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो कुछ जुगाड़ करना शुरू करता है कि ज़ॉम्बीज उसको ना काट पाए। तो ये सरोजनी का टेलर अपने लिए एक कागज का आर्मर बना लेता है और कैची का भाला बना चुका होता है। और ये देखने के बाद तो मुझे यकीन हो गया है इस इंसान ने जुगाड़ में हम लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। शूमैन के बाहर निकलते ही ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन अपना लौंडा डोंट गिव अ डैम वो सीधे जाके चीवे को प्रपोज करने लग जाता है और उसके नाम की कस्में खाने लगता है। और लौंडा उसे कहता है कि आज रात वो उसे डिनर पे ले जाना चाहता है, लेकिन शायद शूमैन को यह पता नहीं था कि उसका डिनर तो वही था। तभी सिस्टम उसे एक और बार मॉक करते हुए कहता है कि उससे बड़ा चूतिया उसने आज तक नहीं देखा। अगर वो ये टास्क किसी ढक्कन को भी दे देता तो वो भी इससे बेहतर करके दिखा देता। और अब वो चीवी की फेवरेबिलिटी में -10 पर आ चुका है। और यहाँ पर हमारे शूमैन की फट जाती है जब वो चीवी को गुस्से में देखता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि दूसरे कमरे में 2 अनार के दाने कान लगाकर बाहर की बातें सुन रहे थे, जिसमें से एक शूमैन का मैनेजर और दूसरा उसका कलीग था। मैनेजर शूमैन की बात सुन थोड़ा सा कंफ्यूज तो था, लेकिन उस हरामी के दिमाग में एक आइडिया भी था। वो अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि वो शूमैन को यहाँ बुलाएगा और उसके आने के बाद उसे जोर से आवाज करनी होगी। और वो लौंडा गारंटी ले रहा है कि वो दोनों यहाँ से बच के निकल जाएंगे।
शुमेंग क्लॉकिंग करने में सक्सेसफुल हो गया था और उसके बदले में सिस्टम उसे रिवॉर्ड के तौर पर 5+ पॉइंट दे देता है और उसके टास्क की रेटिंग भी नॉर्मल थी। लेकिन सिस्टम उसे कहता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसके बॉस उसको नोटिस कर पाए। शुमेंग मन ही मन में सोच रहा था कि सारा दुनिया खत्म हो रही है और इसे बॉस की पड़ी है। शुमेंग सोचता है कि वो भी चीवी पर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो जल्द से जल्द वापस अपने कैबिन में चले जाए। लेकिन तभी शाओ मेंग को उसके मैनेजर की आवाज आती है जो उसे ऑर्डर देता है कि वो चीवे का ध्यान बटाए ताकि वो लोग वहां से निकल पाए। लेकिन शाओ मेंग अपने ही मैनेजर पर कल्पा हुआ था। वो सोचता है कि ये भोसड़ी का उसे अभी भी ऑर्डर्स दे रहा है। शाओ मेंग मैनेजर जेंग के पास जाता है, लेकिन मैनेजर जेंग शू के आते ही जोर से दरवाजा बंद कर देते हैं। मैनेजर जेंग का प्लान सीधा था कि वो शू मेंग को बलि का बकरा बनाएगा और जब चीवे उसे खाने लगेगी तो वो वहां से भाग जाएगा। मैनेजर जेंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जब अपोकलिप्स खत्म होगा तो वो उसे वाइस जनरल बना देगा। बेसिकली वो यहाँ पे बकवास कर रहा था ताकि वो चीवे का ध्यान इधर ला सके। लेकिन शुमेंग पहले ही सब कुछ भाप चुका था। शुमेंग खुश हो रहा था कि उसके कुछ करे बिना ही मैनेजर जेंग ने उसका टास्क पूरा कर दिया। तभी शुमेंग अचानक से उस दरवाजे पर लात मारता है जिससे वो दरवाजा टूट जाता है और ये करने के तुरंत बाद शुमेंग वहां से भाग जाता है। लेकिन इससे पहले मैनेजर जेंग और उसका कलीग लियू कुछ समझ पाते हमारी हॉट ज़ॉम्बी वहां पर आ जाती है और वो लोग उसके हाथों इन्फेक्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिस्टम शुमेंग को एक नोटिफिकेशन देता है कि उसे एक जॉब रिकमेंडेशन लेटर मिला है। सिस्टम शुमेंग को बताता है कि भले ही वो पोलाइट और सेंसिबल है, लेकिन उसके सुपीरियर्स और कलीग के नजरों में वो एक चूतिया है। सिस्टम उसको 5000 कैश का एक रिवॉर्ड देता है और सिस्टम उसे बताता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट परफेक्ट लाइफ की फाउंडेशन होता है और वो अपने इस रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर अपने बॉस और कलीग्स को बारबेक्यू की पार्टी दे सकता है। लेकिन शुमेंग की तेज नजरें अपने मेल बॉक्स की ओर जाती हैं जिसमें उसका जॉब रिकमेंडेशन लेटर था। उस जॉब लेटर का इस्तेमाल करने से उसको एक नया जॉब मिलेगा जो कि उसके परफेक्ट लाइफ में एक परफेक्ट करियर होगा और उसके अमीर बनने की जर्नी यहाँ से शुरू होगी। अपना हीरो मनी मन में ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देता है और वो सोच रहा था कि सिस्टम उसे कोई आर्चर या वॉरियर का जॉब देगा, लेकिन ये सिस्टम बड़ा ही मादरचोद था। वो उसे एक फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर का जॉब ऑफर करता है जिसे देखते ही हमारे हीरो के एल लग जाते हैं। शुमेंग बैठे बैठे अपनी किस्मत पर ही हंस रहा था कि इतने में सिस्टम उसको उसकी नई जॉब से रिलेटेड टास्क दे देता है। सिस्टम उसे स्विमिंग क्लब के 500 फ्लायर्स देता है और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहता है। ऑल्दो शुमेंग का कोई भी मन नहीं था ये काम करने का, लेकिन फिर भी वो ये टास्क करने के लिए अपना पिछवाड़ा उठा ही लेता है क्योंकि वो ये बात कहीं ना कहीं जानता था कि बाहर के केओस से उसे अभी सिस्टम ने ही बचा रखा है और जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन दोबारा से उठ खड़ी नहीं होती तब तक उसे सिस्टम की बातें सुननी होगी। शुमेंग फ्लायर्स उठा लेता है और निकल पड़ता है, लेकिन अपना लौंडा बाहर जाते ही ये नोटिस कर लेता है कि चीवे उससे दूर भाग रही है। वो चीवे को आवाज लगाता है, लेकिन जैसे कि एक क्रश आपको अवॉइड करती है, सेम वही शुमेंग के साथ भी हो रहा होता है। लेकिन शुमेंग भी एक अच्छे आशिक की तरह चीवे को अप्रोच करने लगता है। वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत जल्दी जज कर रही है और वो काफी पॉजिटिव इंसान है। लेकिन तभी उसे एक हेल्प की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है तो मैनेजर जेंग के साथ उसका कलीग लियो दोनों ही ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। शुमेंग बड़े ही पोलाइट वे में मैनेजर जेंग को फ्लायर्स देने लगता है, लेकिन उसके कुछ फ्लायर्स उसके कलीग लियो के मुंह पे जा गिरते हैं जो कि अब शांत हो चुका था। सिस्टम उसे टोकते हुए कहता है कि वो भले ही पोलाइट है, लेकिन वो किसी के मुंह पर फ्लायर्स नहीं गिर सकता क्योंकि ये सही बिहेवियर नहीं है। जिस पर शुमेंग सिस्टम से ही गुस्से में बोलता है कि क्या वो इस फ्लायर को डॉज नहीं कर सकता था। लेकिन तभी इस कमीने के दिमाग में भी एक आइडिया आता है और वो चीवे और मैनेजर जेंग दोनों को ही अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि एक लड़की अपने ही फोन पर बाहर की न्यूज देख रही थी। ऑल्दो उस हॉट लड़की की हालत काफी टाइट थी। वो सोच रही थी कि कोई उसे बचाने आएगा कि भी नहीं, और तभी उसे बाहर दरवाजा टूटने की आवाज आती है और अंदर उस लड़की की गांठ फट जाती है। वो सोचती है कि ज़ॉम्बीज़ ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन सून उसको रियलाइज होता है कि बाहर कोई चूतिया फ्लायर्स बांट रहा है। वो सरप्राइज थी कि इस समय कौन बेवकूफ यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इतने गट्स नहीं थे कि वो बाहर जाकर झांक पाए। लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर बाहर देखती है और जो वो देखती है उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पाता। एक लड़का 2 ज़ॉम्बीज़ को बांध फ्लायर्स बांट रहा था, जो कि ऑफ कोर्स हमारा शुमेंग ही था। और उसे लगने लगता है कि वो शायद चीजें हेलुसिनेट कर रही है। शुमेंग के पास अब 200 फ्लायर्स बचे हुए थे और वो कुछ खाने के लिए अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन खुलती है और उसे उसमें एक लेवल अप का फीचर मिलता है। शुमेंग बिना कुछ सोचे ही खुद को लेवल 0 से लेवल 1 पर अपग्रेड कर लेता है और वो नोटिस करता है कि लेवल अप करने के साथ ही उसके सारे स्टैट्स में 1 पॉइंट बढ़ गया है। लेकिन तभी उसे हैरानी होती है और हमारा हीरो ये नोटिस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। ऑल्दो शुमेंग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो उसे मिला था वो उसमें सेटिस्फाई था। और अपना खाना खा शुमेंग अपनी खिड़की के बाहर देखता है और सोचता है कि बाहर ज़ॉम्बीज़ हजारों में है
और बिल्डिंग में कुछ 100 ही ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो उसे फ्लायर्स देने के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शुमेंग मैनेजर ज़ैंग की स्क्रीन भी देख पा रहा था और वो समझ पाता है कि मैनेजर ज़ैंग और चीवे उसे पसंद नहीं करते, लेकिन उसके लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। जो चीज उसे बहुत ज्यादा सरप्राइज करती है वो ये थी कि उसे दूसरे ज़ॉम्बीज की स्क्रीन नहीं दिख रही थी और वो सोचता है कि इसकी वजह शायद ये होगी क्योंकि वो दोनों उससे कनेक्टेड हैं। लेकिन शुमेंग की एक और परेशानी थी और वो उस पर डिसअपॉइंटेड था क्योंकि मैनेजर ज़ैंग और चीवे उसे पसंद नहीं करते और उसे अवॉइड कर रहे थे। और इसे टेस्ट करने के लिए वो चीवे को धक्का मार के ट्राई करता है, लेकिन जैसे कि उसने सोचा चीवे उस पर कोई रिएक्शन नहीं देती। तभी सिस्टम उसे एक अलर्ट देता है कि 1:30 बज गए हैं और उसका लंच टाइम अब ओवर हो चुका है। सिस्टम उसे बताता है कि कंपनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और नीचे 11th फ्लोर पे कुछ ज़ॉम्बीज तोड़फोड़ मचा रहे हैं। तो वो मैनेजर ज़ैंग के साथ जाकर उन्हें रोके, लेकिन शुमेंग को डर था कि वो अकेले मैनेजर ज़ैंग को नहीं संभाल सकता, तो वो चीवे को भी अपने साथ ले जाता है और वो दोनों ज़ॉम्बीज किसी पागल कुत्ते की तरह नीचे दौड़ पड़ते हैं और 11th फ्लोर पे पहुंचते ही उन्हें ज़ॉम्बीज का एक गुट मिलता है। लेकिन हमारा शुमेंग अपने दोनों सिपाहियों के साथ बिना पानी के धुलाई कर देता है। अब शुमेंग भी उस लड़ाई में इन्वॉल्व हो चुका था और 1-2 ज़ॉम्बीज मार चुका था, लेकिन तभी एक लेडी ज़ॉम्बी शुमेंग पर अचानक से अटैक कर देती है, लेकिन शुमेंग उसे बीच में से ही फाड़ के रख देता है। शुमेंग लड़ाई में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था कि वो ज़ॉम्बीज के खून से लिपट चुका था और शुमेंग को उस हालत में देख चीवे और मैनेजर ज़ैंग की भी फटने लग जाती है। तभी सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे बताता है कि उसका मिशन ऑसम रेटिंग के साथ पूरा हुआ है। लेकिन शुमेंग की कमीनपंती यहाँ पे भी खत्म नहीं होती और वो अपने ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि वो जाए और 11th फ्लोर के रिसोर्सेज को लूट ले। अपने मिशन को पूरा कर महाशय आराम फरमा रहे थे और साथ ही साथ शुमेंग अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में भी सोच रहा था। उस बहन के पकौड़े को ये अंदाजा नहीं था कि बाहर के हालात ज़ॉम्बी आउटब्रेक की वजह से काफी खराब हैं। इवन उनके फोन तक में सिग्नल नहीं आ रहे थे। शुमेंग सोचता है कि अभी के लिए उसे अपने एट्रीब्यूट्स को बढ़ा देना चाहिए, तो शुमेंग सिस्टम को ऑर्डर करता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ में एक और पॉइंट ऐड कर दे और एज हिज विश सिस्टम वही करता है। अब शुमेंग बाहुबली बन गया था और उसे पता था कि अब वो ज़ॉम्बीज को इजीली सरपास कर सकता है, जिससे वो काफी खुश था और उसने सोच लिया था कि वो अपने बाकी के एट्रीब्यूट्स पे भी काम करेगा। शुमेंग अपने रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स को अपने प्रोफेशन क्लर्क के लेवल को बढ़ाने के लिए यूज कर लेता है और वो ये रियलाइज करता है कि ऐसा करने से उसकी स्ट्रेंथ तो नहीं बल्कि उसके स्पिरिट के 2 पॉइंट जरूर बढ़ गए हैं, जो कि उसके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। तभी शुमेंग की निगाहें एक बटन की ओर जा रुकती है और वो देखता है कि उसे एक स्लैकिंग ऑफ का स्किल दिया गया है। सिस्टम की स्क्रीन पर देखने के बाद शुमेंग को यह बात पता चलती है कि स्लैकिंग ऑफ एक स्किल है जिसकी मदद से मल्टीपल लोगों के बीच में भी उसके प्रेजेंस को फील नहीं किया जा सकता। इवन उसके सुपरवाइजर तक उसे नोटिस नहीं कर पाएंगे। बेसिकली सिस्टम ने उसे वही वाली स्किल दी थी जिसकी नीड असैसिन्स को होती है और शुमेंग को भी मेरी तरह ये स्किल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इससे वो रिसोर्सेज को सेफली जमा कर सकता है बिना किसी की नजर में आए। लेकिन तभी सिस्टम की स्क्रीन पर शुमेंग का डेली मिशन आता है जो कि उसको बोल रहा था कि चूतिया रोज की तरह काम कर ले। शुमेंग को अभी भी यकीन नहीं था कि इस दुनिया का अंत होने वाला है और ये सिस्टम उससे अभी भी काम करने के लिए ही कह रहा है। थोड़ी ही देर में सिस्टम शुमेंग को बताता है कि उसका डेली टास्क खत्म हो गया है और अब वो क्लॉक आउट कर सकता है और आज उसने काफी अच्छा काम किया है, जिसके बदले में सिस्टम उसे काफी सारे पॉइंट्स देता है जिसे हम एज अ बोनस पॉइंट मान सकते हैं। और अब शुमेंग इतनी मेहनत कर थक चुका था और अंगड़ाई लेते हुए अपने दिन को गाली बक रहा होता है और जैसे ही वो क्लॉक आउट करता है एक नोटों की गड्डी उसके सामने डाल दी जाती है। सिस्टम स्क्रीन देखने के बाद इस भड़वे को पता चलता है कि इस कैश को लॉटरी स्पिन घुमाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इस चीज को देखने के बाद इस बंदे के चेहरे पे एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। वो 10 मल्टीपल स्पिन करता है और उसके बाद उसके पास काफी सारे रिवॉर्ड आते हैं जिसमें से एक पर उसका ध्यान चले जाता है। वो देखता है सिस्टम ने उसे एक बॉडीगार्ड टैलेंट दिया है। सिस्टम उसे एक्सप्लेन करता है कि इस टैलेंट का इस्तेमाल कर शुमेंग की मुलाकात एक वेटरन बॉडीगार्ड से होगी जो कि उसके 3 किलोमीटर के अंदर ही होगा, तो वो जल्द से जल्द उसे हायर कर ले। लेकिन शुमेंग को थोड़ा कंसर्न हो जाता है और वो इसका ड्रॉबैक तुरंत समझ गया था कि ये सिस्टम उस इंसान को उसका बॉडीगार्ड बनाएगा जिसके अंदर उसका बॉडीगार्ड बनने का पोटेंशियल होगा, बल्कि इसके बजाय जो इंसान उसके लिए लॉयल होगा। थोड़ी देर बाद शुमेंग खाना खा रहा था और वो बहुत खुश था और वो सोच रहा था कि इस सिस्टम की मदद से हो सकता है कि वो खुद के लिए अपनी एक कंपनी खोल ले और ऐसे ही वो बहुत अमीर आदमी बन पाएगा। लेकिन तभी एक और बार सिस्टम उसके सुहाने सपनों पे लात मार अपनी स्क्रीन ओपन कर लेता है और उसे बताता है कि उसकी कंपनी में इंट्रूडर्स आ गए हैं जिन्होंने कंपनी की सिक्योरिटी तोड़ दी है। सिस्टम की स्क्रीन पे लिखा था कि एक अच्छा एम्प्लॉय अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी को बचाता है और हाँ, उसे अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा मिशन को पूरा करते समय, क्योंकि अगर वो सेफ नहीं रहेगा
तो उसकी परफेक्ट लाइफ का कोई मतलब नहीं होगा और उसको ये टास्क पूरा करने के लिए एक फ्री एलोकेट पॉइंट दिया जाएगा, प्लस और 5 पॉइंट दिए जाएंगे और 50,000 का कैश भी मिलेगा। और बस क्या था, इतना बड़ा अमाउंट सुन शुमेंग अपनी सीट पर बड़े जोश के साथ उठता है। शुमेंग कहता है ये कंपनी उसका घर है और उसकी परमिशन के बगैर यहाँ से कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता। और मैं ये याद दिला दूं, ये वही बंदा है जो पहले चैप्टर में इस कंपनी को ही गाली दे रहा था। दूसरे पैनल में हमें दिखाया जाता है कि एक जैन नाम का बंदा अपने एक दोस्त के साथ कंपनी के अंदर घुस आया था और उसका मकसद यहाँ से खाना चुराना था। वो अपने साथी को बोलता है कि वो खाने की तलाश करे और जो भी उन्हें मिलेगा वो उसे चुरा लेंगे। और वो दोनों बिना किसी खौफ के ही ऊपर बढ़ने लग जाते हैं। जैन का साथी अपने हाथों में चाकू ले ऊपर बढ़ ही रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो डरा भी हुआ है। लेकिन अचानक से ही वो सीढ़ियों पर रुक जाता है और जैन उस पर भड़कते हुए कहता है कि वो रुका क्यों, जिस पर उसका साथी बताता है कि उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी है और हो सकता है कि कोई ज़ॉम्बी नीचे की तरफ ही आ रहा हो। लेकिन जैन के पास बहुत ज्यादा दिमाग था, वो उसे बोलता कि अगर किसी ज़ॉम्बी ने आना ही होता तो वो पहले ही आ जाता जब वो बात कर रहे। उसके हिसाब से जो नीचे आ रहा है या तो वो कोई सुपरवाइजर या तो कोई नॉर्मल एम्प्लॉय हो, तो वो अपने अंदर थोड़ा गूदा रखे और ऊपर। जैन का साथी ऊपर पहुंचता है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसकी मुलाकात सीधे शुमेंग से हो जाती, जो कि उसे वहां पे हेलो बोल रहा था। जैन शुमेंग से बिना डरे कि ऊपर कितने लोग हैं और क्या उनके पास खाना। जैन मन ही मन में सोचा था कि ये चूतिया तो पतला सा एक लड़का है, उसका क्या ही बिगाड़। लेकिन शुमेंग इनके साथ थोड़ा खेलने के मूड में था। वो बड़े ही पोलाइट वे में बोल कि ये कंपनी एक प्राइवेट और यहाँ पे ट्रेस पासिंग अलाउड है, तो वो वापस, नहीं तो उसको उनकी कंप्लेंट करनी। वो न है कि वो जो ये चीज कर रहे हैं वो इलीगल है और अगर उन्हें इस बात का यकीन नहीं तो 13th फ्लोर पर वो जाके लॉयर जैंग से और उसकी इस बेतुकी बात को सुन। जैन उससे बोलता है कि क्या उसे पता नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। जैन शुमेंग से कहता है कि वो अपनी बकवास बंद करे और उसे भूख लग रही है तो वो सब खाना दे। लेकिन जैन के इस एटीट्यूड को देख शुमेंग को भी अब गुस्सा आ चुका था और उसे ठान लिया था कि वो जैन को दिखाएगा कि वो चीज क्या है। और वो एक जोर की आवाज लगाता है चीवे और मैनेजर जैंग को, जो कि उससे थोड़ी ही दूर पे थे। तभी जैन अपने साथी को बोलता है कि वो चूतियों की तरह मुंह क्या देख रहा है, वो चाहे उसको मारे इससे पहले कि बाकी लोग भी आ जाएं। और इसके बाद जैन और उसका साथी शुमेंग को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन शुमेंग एक ही बार में उसके हाथ से चाकू गिरा देता है और एक लात मार उसे दीवार पे चिपका चुका होता है। शुमेंग उस आदमी को हाथ में रिंच दिखा एक शैतानी हंसी हंस रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ शुमेंग के इस एटीट्यूड को देख जैन का वो अपने हाथ में बेसबॉल का बैट लिए उसे मारने दौड़ पड़ता है। लेकिन उससे पहले उसे मार पाता उसकी नजर जाती है उन दो ज़ॉम्बीज पे जो उसके पीछे खड़े थे, जिसे शुमेंग ने रस्सी से बांध रखा था। और वो दोनों और कोई नहीं बल्कि मैनेजर जैंग और चीवे थे। शुमेंग जैंग से बोलता है कि अगर वो मरना ही चाहता है तो वो उसकी ये इच्छा जरूर पूरी करेगा। और शुमेंग मन ही मन में खुश हो रहा होता है क्योंकि वो ये लाइन कब से बोलना चाहता था। और बस इस मानवा के अभी तक सिर्फ 6 ही चैप्टर्स आए हैं और मैं सच कहूँ तो मुझे शुरुआत में ये मानवा पसंद आई थी, लेकिन इस मानवा में कुछ चैप्टर ऐसे भी थे जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, जो हो सकता है मे बी इसलिए हो कि मानवा अभी कुछ ज्यादा ही नहीं है। बाकी आप लोग अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपना सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।